नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देव सर इज बैक अगेन। हालांकि मेरा प्लान था नहीं टू लॉन्च दिस रिव्यू, बट मुझे बच्चों की डिमांड को देख के ये करना पड़ा और मैंने फिर काफ़ी सोर्सेज से, काफ़ी हमारे बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश करे और एकदम क्लियर, क्रिस्प, कंसाइज जानकारी आप तक पहुंचाने का काम होगा इस शिफ्ट के, इस रिव्यू के माध्यम से। पहली चीज़ ये कि इस शिफ्ट से आपको एग्जाम का ट्रेंड समझ में आएगा। अब ये ट्रेंड का मतलब मैं आपको आगे मतलब समझाऊंगा कि इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरी चीज, 2-3 सवालों का जवाब अभी देना थोड़ा जल्दी होगा, मुझे लगता है शाम तक क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर आप पूछते हैं नंबर ऑफ सर अटेम्प्ट्स कितने जाने चाहिए, देखिए इस शिफ्ट के आधार पर आपको थोड़ा समझ में आएगा, मगर अगर अगली शिफ्ट टफ आती है तो उसमें अटेम्प्ट घटेंगे भी। हालांकि अभी मैं धीरे धीरे आपके साथ साझा करता हूं कि आखिरकार पेपर कैसा आया है, क्या क्या सवाल उसमें आए हैं, किसका क्या लेवल रहा है। उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, सबसे पहले जीएस से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो अगर मैं आपसे जीएस के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहले जीएस से हिस्ट्री से सवाल थे। बच्चों का कहना है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए। हिस्ट्री से क्या सवाल रहे? तो हिस्ट्री से सवाल पूछे गए थे डायनेस्टी, फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टी के फाउंडर से क्वेश्चंस थे। पाल डायनेस्टी से क्वेश्चंस थे हमारे राष्ट्रकूटाज ही बोलते हैं ना शायद उसे, डायनेस्टी से। इन शॉर्ट आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस थे हमारे सामने। इस प्रकार से अभी तक जानकारी जो मिली है, बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे फाउंडर्स थे, पाल डायनेस्टी के पूछा, राष्ट्रकूटाज डायनेस्टीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस थे। ये हमें मिला हिस्ट्री से अभी तक। पॉलिटी से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे 42nd अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चंस थे। उसके बाद क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले फंडामेंटल राइट से। ये 2 सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी से मिले हैं, इस चीज को आप नोट करिए। तो और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे। जीएस के क्वेश्चंस करने योग्य थे, करे जा सकते थे। अगर आपने पहले से चीजों को कवर कर रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, तो जीएस अटेम्प्ट कर सकते थे। यहां तक कि मुझे देख के भी लग रहा है, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री इसका मतलब ज्यादा पूछी जा रही है, और ये हर एग्जाम का पैटर्न है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है अगर ये फाउंडर्स पूछ रहे हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी में भी सेम ट्रेंड दिख रहा है। 42nd अमेंडमेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम की कहानी होती है ये। इसी आधार पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल थे, और ये सवाल बताए जा रहे हैं इजी थे, ये ज्यादा टफ क्वेश्चंस आए नहीं थे इनसे। तो एक पहलू ये भी है कि इसका मतलब जीएस पढ़े जाने योग्य है करने, या अगर आप पहले से पढ़ रखी है तो यू कैन गो फॉर इट। मेरा मानना है जीएस में इसका मतलब 10 स्कोर करना आसान होगा 20 में से, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। बात आती है करंट अफेयर्स की, सबसे बड़ा बिंदु मैं कहूंगा। देखिए करंट अफेयर्स ने, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, अच्छा, क्योंकि कई बच्चों के क्वेश्चंस यही हैं कि बाकी सब तो ठीक है सर, करंट अफेयर्स बताइए। स्त्री समिट से क्वेश्चन था। हालांकि इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हुई हमको, क्योंकि ये समिट मुझे याद है अप्रैल में हुई थी, तो इसका मतलब ये तो फिर 2025 का करंट अफेयर्स हमने पूछ दिया। हैदराबाद में ये समिट हुई थी, शायद आपको भी याद होगा, अगर आप आपने पढ़ रखा होगा जाहिर तौर पर। तो ये अप्रैल महीने से आई है करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज आप देखना, पैटर्न नोट करना, अगर ये इस शिफ्ट में अप्रैल की आई है, तो जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगी, प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चंस जनवरी, दिसंबर, नवंबर के भी पूछे जाएंगे। ये एक पैटर्न मैंने हर एग्जाम में फॉलो किया है।
इसमें भी उम्मीद है कि अगर इन्होंने अभी शुरुआत में अप्रैल से पूछना चालू किया है तो ये पीछे जाएंगे महीने, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगी। वापस आते हैं, क्वेश्चंस आए थे पद्मश्री अवार्ड से, पद्मश्री अवार्ड से क्वेश्चंस थे, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से क्वेश्चंस थे, जीईपी से क्वेश्चंस थे। एक आपने शायद सुना हो, फास्ट ट्रैक, एफटीआई टीटीपी बच्चों ने लिख के भेजा था मुझे, एफटीआई टीटीपी, ये शायद मुझे लगता है फास्ट इमिग्रेशन, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए होता है। उसमें एयरपोर्ट कितने ऐड हुए, तो कुछ ऐसा सवाल रहा होगा। तो शायद 5 एयरपोर्ट ऐड हुए, आंसर मैं बता सकता हूँ आपको। पोषण पखवाड़ा से सवाल आए थे, पोषण पखवाड़ा से सवाल थे, सवाल थे फॉरेस्ट रिपोर्ट से बहुत सवाल आए थे। सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल था ये तो, क्योंकि लगभग सभी टीचर ने बता रखा था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट रीसेंट है, इससे सवाल आना लाजमी है। इससे बहुत ज्यादा सवाल आए थे। सवाल आए थे टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ जो शायद टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, ये यूएसए के साथ जो होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, इससे सवाल आए थे। सवाल आया था डीप ओशियन, डीप ओशियन मिशन जो है ना, डीप ओशियन मिशन, सवाल इससे आए थे। मत्स्य 6000, ये तो मुझे लगता है ये आपने कई बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये, तो ये तो कई बच्चों ने किया भी होगा। सवाल थे एक सेक्रेटरी और पूछा गया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस था। एक क्वेश्चंस और था 70 नेशनल, ओके 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हुए थे, उसमें शायद एक्टर और एक्ट्रेस से रिलेटेड, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, तो यहां से भी सवाल था। इसके अलावा स्कीम्स से दो क्वेश्चंस थे, स्कीम्स से भी 2 क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या कहना चाहेंगे और क्या एडवाइस रहेगी आपकी हमारे लिए, देखो मैं आपको एक एडवाइस तो मेरी ब्रॉडली आपके लिए ये रहेगी। अरे क्या हो रहा है ये, just give me 1 minute, let me add the slide first। हाँ, तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी, मेरी एडवाइस बताता हूँ आपको। एक चीज समझना, हो क्या रहा है करंट अफेयर्स के सेक्शन में, इन्होंने, इसका मतलब एक पैटर्न ये आया है कि एक तो आपसे पूछे जा रहे हैं नेशनल रिपोर्ट्स, ठीक है, नेशनल रिपोर्ट, ये मैंने मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि थोड़ा डाइवर्स करंट अफेयर्स पूछा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे? जी हाँ, क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड ही आए थे। करंट अफेयर्स टफर साइड पे था, मैं ये आपको घुमाऊंगा नहीं कि साहब मॉडरेट था, मॉडरेट टफर नहीं, ट्रस्ट मी थोड़ा टफ साइड पे था। प्रिडिक्ट जो आपने जो चीजें देखी ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं कि अगली शिफ्ट में आपको ये चीजें दिखने को मिल सकती हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक बात है। अवार्ड्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस, ये मेरी तरफ से कुछ चुनिंदा वो 4 टॉपिक्स हैं, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है ये आप करके जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप, मतलब देखिए टफ का मतलब ये होता है, इसका मतलब बच्चे उसके से सही कर रहे हैं 6-7 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा मतलब यही आप देखना जब आंसर की आएगी। अभी बच्चे कितना भी कह लें सर 10 सही है 15, कुछ नहीं होने वाला है।
स्कोर करंट अफेयर्स का वहीं घूमेगा, 8 9 8 9, अगर टफ है ये तो अभी आप जाइए, आप 8 क्वेश्चंस इनसे ही सही करके आ जाएंगे। ठीक बात है। अगर जीएस की बात करूं तो जीएस में मेरी एडवाइस है, इफ यू हैव स्टडीड प्रीवियसली तो पॉलिटी कवर करिए आप। पॉलिटी से मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, 42nd अमेंडमेंट से आए, तो ये तो प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हो गए ना फिर। इसमें तो ऐसा है भी नहीं कि सर आर्टिकल आपसे अलग ही पूछ दिया इन्होंने कोई। अगर आप, जैसा टीचर्स, हर टीचर पढ़ाता है, अगर आप उसी को रिवाइज करके भी जाएंगे, मेरा मानना है पॉलिटी इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स। पॉलिटी के बाद एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल पढ़िए, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ रहे हैं क्वेश्चंस। जीएस हो गया। रही बात मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस थोड़े टफ या फिर कैलकुलेटिव थे, मैं कह सकता हूं कैलकुलेटिव थे। एडवाइस ये रहेगी, पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है कि पहली बार में जब आप अटेम्प्ट करें पेपर, तो सिर्फ वो क्वेश्चंस करें जिन पे आपको 100% हो कि निकाल दूंगा आंसर में इसका। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये थोड़ा समझने में थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, पहले गो में मत करिए उस क्वेश्चन को। पहली गो में जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको एक बार में करिए। मैथ आई वुड से इजी टू मॉडरेट। इजी इसलिए कह रहा हूं कि इसके अलावा क्वेश्चंस करने योग्य थे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि ये 3 4 जो क्वेश्चंस हमारे पास कैलकुलेटिव आ गए थे। मेंसुरेशन से सवाल देखने को मिले, हालांकि वो फॉर्मूला बेस्ड थे, अगर आपने फॉर्मूले पे कमांड है आप कर सकते हैं। एक चीज और, मैथ्स में सबसे ज्यादा सवाल हमको देखने को मिले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, मिक्सचर से देखने को सवाल मिले टाइम एंड वर्क से देखने को, और सवाल मिले हमको, लेट मी चेक, सवाल हमको और मिले हैं एसआई और सीआई से। सवाल इन टॉपिक से, देखिए मैं ज्यादा आपको वो नहीं करना चाह रहा हूं, सवाल मिले हमको परसेंटेज से। अब आप एक चीज समझने का प्रयास करना, अगली शिफ्ट में ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉफिट लॉस से फिक्स, मिक्सचर से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम एंड वर्क से 100%। ये मैं आखिरी दिन मिलूंगा तो आप बताना मुझको, ये क्वेश्चंस आपको 101% मिलने वाले हैं इन टॉपिक से। एसआई सीआई से आप देखेंगे, मेजरली आपको एसआई से अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है, एसआई से क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन एसआई सीआई से हर शिफ्ट में आपको दिखाई देगा। परसेंटेज से भी मिल सकता है आपको एक क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से आपको 100% सवाल मिलेंगे, नंबर सिस्टम से आपको 100% सवाल मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक, आपको लगता है ना वीक है यार सर अब क्या करें, अब तो आखिरी टाइम है, फाइनल एडवाइस, गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, गो फॉर टाइम एंड वर्क। इसके ये 2 कंप्लीट कर लिए तो फिर आप चॉइस कर लीजिए, या तो मिक्सचर करना उसके बाद, या आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग है तो नंबर सिस्टम कर लेना। ठीक बात है। उसके बाद एसआई सीआई टफ होता है तो आप उसके बाद जा सकते हैं, परसेंटेज पे जा सकते हैं। एडवांस मैथ के लिए एडवाइस ये रहेगी, आप फॉर्मूले पढ़ के जाइए बस, हो सके 2 4 सवाल कर लिए, फॉर्मूले से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर अलजेब्रा का भी आता है तो वही पूछेंगे, x + 1/x की वैल्यू ये है तो x³ + 1/x³, या फिर इसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बचा क्या, सीए जीएस मैथ। रीजनिंग इजी आ रही है, रीजनिंग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग इजी आ रही है तो मतलब आप कर लोगे, कोई उसमें है नहीं, स्कोरिंग है, मतलब अगर कर लोगे मतलब है तो आपको इसमें 18 लाने हैं नंबर, अगर आपको क्लियर करना है। इजी का मतलब ये, इसमें आप फिर वो नहीं कर सकते कि आपने साहब इजी तो था मगर मेरे 14 15, नहीं, स्कोर फिर इसमें आपको ढंग से लेना है अच्छे से। इंग्लिश का बात ये है कि इंग्लिश साहब आई थी, लेट मी क्लियर दिस। तो इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश का खेल कुछ ऐसा रहा है कि इंग्लिश में आया था पैसेज, तो पैसेज आया था और बता रहे हैं बच्चे थोड़ा लेंदी भी था ये, तो 4 5 क्वेश्चंस तो इसी से आ गए थे, पैसेज से। कॉम्प्रिहेंशन मान लीजिए इसको, कॉम्प्रिहेंशन आया था तो लेंदी था। दैट मीन्स पहले आप वो सारे क्वेश्चन करिए जो आपको आते थे, वोकैब
भी मुझे लगता है ठीक आई थी, क्योंकि बच्चे बता रहे रिडेम्पशन का मतलब पूछा गया था, रिडेम्पशन ऐसे कुछ वोकेबलरीज पूछे गए थे। तो उससे मेरा अनुमान है कि बाकी चीज़ें ठीक ही रही हैं इंग्लिश में। सिर्फ मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा ये पैसेज का ही थोड़ा दिक्कत बच्चों को सामना करना पड़ा है। तो करंट अफेयर्स की मैंने आपको बताया, जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग तो यार आसान है, उसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने पहले से वो क्या पढ़ रखी है तो ठीक है, लास्ट मिनट एडवाइस इंग्लिश में कुछ होती है नहीं। मैं क्या कह दूंगा, पैसेज कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंशन कोई सेंस नहीं है। यू जस्ट गो एंड रिवाइज द वोकैब दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द पास्ट, दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। और बाकी मुझे तुम कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, और आज शाम को मैं तीनों शिफ्ट को एनालाइज करके आई विल ट्राई, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एटलीस्ट वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तो दे ही पाऊं जिनसे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है। ठीक बात है, अभी के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं। मुलाकात होगी आपके साथ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपको अपने आप पर भरोसा हो ना हो, मुझे भरोसा है कि अगर आप में इतनी सिंसियरिटी है, आप यहां तक आए हैं इस वीडियो को देखने, तो आपके दिल में इच्छा है इस एग्जाम को क्लियर करने की। और यकीन मानिए जब आपके अंदर इच्छा होती है तो भगवान आपका साथ भी अवश्य देते हैं। अगर भगवान साथ देंगे तो फिर क्या यार, क्या ही कठिन है इस दुनिया में। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है कम पढ़ा हो आपने, ज्यादा पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर। कई बार भगवान की कृपा आप पर होती है तो वो सिचुएशन भी आपके हिसाब से मोल्ड हो जाती है। इसी को याद रखना एग्जाम में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी आपके साथ अगले रिव्यू में।